मैं अभ्यास कर रहा हूँ इस तरीके से अभ्यास करेंगे और घुटने की दिक्कत नहीं है तो पूरा उछलते हुए आराम आराम से धीरे धीरे श्वासों के माध्यम के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हुए धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। आप दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखते हुए धीरे से घुटने को फोल्ड करेंगे, घुटने से पैर को फोल्ड करेंगे आराम से, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। तो कठिन अभ्यास के बाद एक सरल अभ्यास करना चाहिए जिससे बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहे। अपने आप को पूर्ण रूप से मेंटेन करने के लिए 2 अभ्यास हमने तेजी से किए, एक अभ्यास अब हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। चलिए अब यहीं से अगले अभ्यास की तरफ। क्या करना है, पैर को ऐसे अपने छाती से लगाना है ऐसे। जो जिनको घुटने की दिक्कत है नॉर्मल ऐसे करेंगे, और घुटने की दिक्कत नहीं होगी तो पूरा उछलते हुए ऐसे। और जो तेजी से करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। एक हाथ को ऐसे अपनी जंघा पर रखेंगे, दूसरे हाथ को कान से सटाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ऐसे। अब इसमें घुटने फोल्ड नहीं होंगे, ऐसे घुटने फोल्ड नहीं होंगे, पूरा हाथ कान से सटा हुआ, पूरा हाथ शरीर पूरा स्ट्रेट। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे दूसरी साइड से, श्वास भरते हुए फिर से मिडिल में। अब इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे। चलिए श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान, श्वासों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा हाई बीपी है, हार्ट में स्टंट है, एज 65 प्लस है तो आराम आराम से धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार से। शरीर का बल आपको पता होना चाहिए कि आपका बल कितना है, आप कितने समर्थ हैं किसी अभ्यास को करने के लिए, उस चीज़ का पूर्ण ध्यान आपको होना चाहिए। आराम आराम से धीरे धीरे। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगले अभ्यास जिनको बैक पेन सर्वाइकल है वो नॉर्मल ऐसे करेंगे। अब बैक पेन सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे सामने जाएंगे और पैरों में हल्का सा और गैप बढ़ाते हुए एक हाथ से ऐसे अंगूठा नीचे पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को ऐसे पूरा स्ट्रेट लेते हुए अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे ऐसे। 1 2 चलिए 3 4 आराम आराम से ब्रीदिंग के साथ सहज होते हुए धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। अभ्यास में पूर्ण अपने आप को निपुण बनाने का प्रयास कीजिए। आप जितने निपुण होंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अभ्यास सभी करेंगे, अभ्यास कीजिए धीरे धीरे। रिलैक्स। इस तरीके से पूरा अभ्यास। अब अगले आसन की तरफ क्या करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, दोनों हाथों को ऐसे सटाते हुए कान से, पूरा पीछे और पूरा सामने। धीरे धीरे आराम आराम से श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। बैक पेन सर्वाइकल की दिक्कत होगी तो सामने मत झुकिएगा, और हार्निया की दिक्कत होगी तो पीछे मत झुकिएगा। इन 2 सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आराम आराम से। आराम आराम से धीरे धीरे। रिलैक्स रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाएंगे, आराम से सभी के सभी बैठ जाएंगे।
आराम से बैठ जाएंगे। राधिका जी आराम से बैठते हुए दोनों हाथों को ऐसे पीछे की ओर रखते हुए गर्दन को पीछे लटकाएंगे। गर्दन को पीछे लटकाएंगे, आराम से गर्दन को पीछे लटकाते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने आप को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे आराम से पूरा रिलैक्स करने का प्रयास। श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ते हुए पूर्ण रूप से शांत रहते हुए जब थोड़ी देर आप श्वासों पे ध्यान लगाते हैं तो पूरा मन हल्का हो जाता है। शरीर में जो थकावट भारीपन होता है, श्वासों में जो थकावट भारीपन होता है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। चलिए अब यहीं से अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसे स्थिर कोणासन का अभ्यास। तेजी से करना चाहते हैं तो तेजी से भी अभ्यास कर सकते हैं। जिस गति में आप अपने आप को सहज कर सकते हैं उस सहजता के साथ आराम आराम से अभ्यास। ज़्यादा तेजी से नहीं करना, आराम आराम से। ज़्यादा तेजी से वो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से निरोगी मानते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। फिर से ऐसे गर्दन को पीछे लटकाते हुए। चलिए अब यहीं से क्या करेंगे, दोनों पैरों को आपस में सटाएंगे और धीरे धीरे चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसे पूरा पीछे जाते हो और पूरा सामने की ओर। बैक पेन सर्वाइकल वाले ध्यान रखेंगे वो सामने नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए आराम आराम से मुस्कुराते हुए अभ्यास कीजिए। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपको थकान कम लगेगी और आप ज़्यादा देर तक अभ्यास कर पाएंगे। इसीलिए मुस्कुराना और प्रभु के प्रति अपना शुक्राना, ये दोनों चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिना बातें किए हुए आराम आराम से अभ्यास पे ध्यान। 1 घंटे के अभ्यास से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन, यश, वैभव, कीर्ति, स्वास्थ्य, सब कुछ। इसका प्रमुख उदाहरण परम पूज्य स्वामी जी हैं। इन्होंने योग के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया है। सांसारिक आध्यात्मिक सब उन्नतियों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है योगाभ्यास। पूरा पीछे जाना है, पूरा मेरी तरीके से पीछे लेट जाना है और फिर ऐसे पूरा ऊपर जाते हुए। अगर ज़्यादा मोटे हैं, पीछे से नहीं उठ पाते तो कैसे उठेंगे, पूरा पीछे गए, हाथ को ऐसे बगल में रखा, पंजे से सपोर्ट लेते हुए, फिर ऐसे दूसरे हाथ को रखते हुए फिर उठिए। आप उठ सकते हैं। कोशिश करने से सब कुछ प्राप्त होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब रस्सी के बल से, रस्सी के बार बार आने जाने से सिल पर, पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो हमें तो सिर्फ उठना है। चलिए आराम आराम से अंतिम 5 बार सभी अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। हाथ को पीछे रखते हुए फिर से गर्दन को पीछे लटकाएंगे। बिना बातें किए हुए आराम से। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगले अभ्यास की तरफ आप क्या करेंगे, अभी तक हम चक्की बना रहे थे, अब हम पूरा सामने जाएंगे और पूरा पीछे जाएंगे। कैसे, श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने, श्वास भरते हुए पूरा पीछे। अपने बेली फैट को और मजबूत करने के लिए, पेट संबंधित विकार से पूर्ण रूप से अपने आप को निदान की प्राप्ति के लिए, अपने लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा अभ्यास धीरे धीरे। और साथ में वजन कॉम्प्लीमेंट्री कम होगा, सब कुछ स्ट्रॉन्ग भी होगा और वजन भी कम होगा। धीरे 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 करते रहिए अभ्यास। आराम आराम से, थकना नहीं, परेशान नहीं होना।
हताश नहीं होना। मैं 10 बार करता हूँ तो आप 1 बार करने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे एफर्ट से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जब आप 1 बार करेंगे तो फिर इच्छा होगी कि चलो 1 बार और करते हैं। इसे करते करते आप एक एक करते हुए 100 तक, 1000 तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए करना जरूरी है, एक कदम बढ़ाना जरूरी है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने रोग से निदान की प्राप्ति के लिए। चलिए आराम आराम से अभ्यास। चलिए अंतिम 10 बार करेंगे, सभी करेंगे। चलिए मेरे साथ 1 2, चलिए करते रहिए 3 4 5, करते रहिए 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन। एक्सेल सामने और रिलैक्स रिलैक्स। उम्मीद करता हूँ आपने भी पूरा 10 किया होगा। 10 किया होगा तो लाभ भी मिलेगा। बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिल सकता। बातें मत कीजिए। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा योग की अग्नि में। सोना बन के निखरना है, कुंदन बनना है तो तपना पड़ेगा, ऐसी भावना के साथ। चलिए अब यहीं से क्या करेंगे, थोड़ी देर नौकासन होल्ड करके करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे कपालभाति के साथ। जो ऐसे नहीं रोक सकते हैं इस तरीके से, वो क्या करेंगे, हाथ को ऐसे लगा देंगे और धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। और जो ऐसे रोक सकते हैं वो ऐसे रोकने का प्रयास करेंगे। कपालभाति के साथ आराम आराम से, तेजी से भी कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। और थक जाएं तो ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ना है और आराम से ऐसे रोक के रखना है। जोर भी कम लगेगा और आसन भी होता रहेगा। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब यहीं से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आराम से सभी के सभी लेट जाएंगे। सभी लेट जाएंगे, सब मेरे साथ अभ्यास करेंगे। अपना अभ्यास छोड़िए, मेरे साथ अभ्यास करना शुरू कीजिए। चलिए सभी लेटेंगे, सभी लेटेंगे, सब मेरे साथ अभ्यास करेंगे। सभी लेटिए। दोनों हाथों को ऐसे अपने गाल पे रखेंगे, अपने चीक्स पे, अपने गाल पे। अगर लीच थेरेपी हुई होगी तो आराम से अपने तरीके से अभ्यास करेंगे। जिनकी लीच थेरेपी हुई है, दोनों हाथों को ऐसे गाल पे रखते हुए पैर को घुटने से फोल्ड करना है और अपने थाई से लगाना है, अपने थाई से आराम आराम से। घुटने से पैर फोल्ड, थाई से लगाते हैं। मकरासन का अभ्यास। मकरासन के अनेक लाभ हैं, स्पाइन के लिए, हमारे घुटनों के लिए और हमारी पूरी थाइस के लिए, पूरे एक एक पैर के मसल के लिए। जिनको हाई बीपी की दिक्कत है उनके लिए, बीपी को नॉर्मल करने के लिए, डिस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए, हाइपरटेंशन की समस्या से पूर्ण रूप से निदान पाने के लिए जरूरी है कि आप अभ्यास करें मकर आसन का। आराम से, झटके के ऐसे तेजी से मत कीजिएगा, आराम आराम से। जितना फोल्ड होता है उतना फोल्ड करते हुए आप अपने आप को अभ्यास करवाएंगे। चलिए अब यहीं से अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखिए और सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऐसे पूरा ऊपर उठाइए, गर्दन को पीछे लटका दीजिए, पूरा होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर। जिनको बैक पेन, सर्वाइकल की दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, डिस्क बल्ज की दिक्कत है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा होता है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत होगी, हार्निया होगा,
वो हाफ फोल्डेड हैंड के साथ अभ्यास करेंगे, ऐसे हाफ फोल्डेड हैंड के साथ ऐसे। बाकी सभी पूरा ऊपर की ओर जाते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जिनको बैक पेन के साथ ओबेसिटी की भी दिक्कत है, जो मोटापा अपना कम करना चाहते हैं, वो 25 का एक सेट करेंगे। कैसे? ऐसे। ऊपर होल्ड करके रखेंगे। चलिए सभी ऊपर आएंगे, सभी ऊपर आएंगे, होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड। 9, गर्दन को भी पूरा पीछे की ओर लेके जाइए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को बगल से निकालते हुए हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। हाथ की हथेलियों को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर, और अपने टुड्डी को, अपने चिन को उसके ऊपर रखेंगे, चिन को उसके ऊपर। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए पूरे अपने स्पाइन को ऊपर लेके आ जाएंगे, नेवल के ऊपर के। अब पूरे शरीर को ऊपर की ओर लाने का प्रयास, गर्दन पूरा पीछे। भुजंगासन वेरिएशन 2। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखते हुए जब भी हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, और जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, सामने की ओर जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। चलिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए अब 10 काउंट तेजी से करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर होल्ड करके रखेंगे। चलिए सभी ऊपर आइए, होल्ड करके रखिए। 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने चीक्स पे रखते हुए, पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए मकरासन में विश्राम। चलिए अब यहीं से अपने दोनों हाथों को आगे से निकालते हुए अपने थाइस के नीचे लगा देंगे। थाइस के नीचे अपने दोनों पैरों को सेट कीजिए, और श्वास भरते हुए एक एक पैर को ऊपर की ओर उठाना है। कैसे? ऐसे। एक एक पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे, अपने टुड्डी को नीचे जमीन पे ही रखेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हाथ का सपोर्ट लेते हुए, अपने पंजों का सपोर्ट लेते हुए पूरा ऊपर की ओर और पूरा नीचे की ओर। आराम आराम से अभ्यास करते रहेंगे। बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन, शलभ आसन। धीरे धीरे अभ्यास। रिलैक्स। अब यहीं से अपने राइट हैंड को पूरा सामने की ओर लाइए, राइट हैंड को सामने की ओर, लेफ्ट हैंड को ऊपर ऐसे लॉक करेंगे अपने लोअर लंबर स्पाइन पे, और श्वास भरते हुए पूरा
अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, विपरीत पैर और हाथ का सपोर्ट लेते हुए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। चलिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड करके रखेंगे सभी के सभी 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे, जो हाथ आगे था वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे था वो आगे आ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। शलभासन वेरिएशन 2। फोन साइलेंट करिए सर। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब अंतिम बार श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और होल्ड करके रखेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, सभी ऊपर आइए। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की ओर लॉक करेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक करेंगे। अब सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और पीछे से पैर को ऊपर ऐसे उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर रोक कर रखने का प्रयास, 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे से निकालते हुए अपने गाल पे लगाइए और पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए अपने थाइस से लगाइए आराम से। रिलैक्स। जिनको परम पूज्य स्वामी जी से मिलना है, जो रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे, वो जाके अपना यथोचित स्थान लेते हुए स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कीजिए, बिना आवाज किए हुए, दूसरे को बिना परेशान किए हुए आराम से बाहर चले जाएंगे। चलिए, पैर को घुटने से फोल्ड कीजिए और दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़िए। बाकी सभी अपने अभ्यास पे ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों को ऐसे घुटने से पकड़ते हुए श्वास भरते हुए पूरा अपर और लोअर बॉडी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, ऐसे होल्ड करके रखेंगे और मुस्कुराएंगे। रिलैक्स। अब यहीं से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आराम से सभी के सभी आ जाइए पीठ के बल। पीठ के बल आ जाइए सभी के सभी। पीठ के बल आइए, पीठ के बल आ जाएंगे सभी के सभी। यहीं से श्वास भरते हुए एक एक पैर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा एक एक पैर को ऊपर की ओर 90 डिग्री पे एक एक पैर को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आराम आराम से अभ्यास अपना करते रहेंगे, करते रहिए पूरा अभ्यास पूरे मनोयोग के साथ, पूरे मन के साथ। धीरे धीरे श्वासों से अपने आप को कनेक्ट करते हुए आराम आराम से एक एक पैर से कम 20 बार 25 बार से लेकर 50 बार तक करने का अभ्यास। धीरे धीरे
रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर विश्राम। अब जिनको बैक में कोई दिक्कत नहीं है वो दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, नीचे की ओर लेके आएंगे। और जिनको बैक पेन की दिक्कत है वो एक एक पैर से ही अभ्यास कंटिन्यू रखेंगे, दोनों पैरों से, वो जिनको बैक पेन की दिक्कत नहीं है। चलिए आराम आराम से अभ्यास। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे साइकिलिंग का अभ्यास। चलिए सभी पैर ऊपर उठाइए, आराम आराम से साइकिलिंग का अभ्यास। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साइकिल को आगे भी लेके जाइए और साइकिल को पीछे भी लेके आइए। द्विचक्री का आसन, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को पूरा बाहर की ओर खोलिए, अपने दोनों हाथों को पूरा बाहर की ओर खोलिए, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कीजिए, पैर को लेके जाइए राइट साइड, दोनों पैर आपस में सटे रहेंगे, दोनों पैर आपस में सटे रहेंगे। जिस तरफ आपके पैर जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट अपनी गर्दन को लेके जाइए। अगर मान लीजिए कि आप अपने पैर को लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो गर्दन को राइट लेके जाइए, अगर पैर को राइट लेके जा रहे हैं तो गर्दन को लेफ्ट की ओर लेके जाइए। मरकट आसन, थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास, पूरी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। धीरे धीरे में अगर आप चाहें तो कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, श्वास भरते हुए फिर से मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, आराम से मरकट आसन। थोड़ी देर अभ्यास के बाद जब हम थकने लगते हैं तो कुछ रिलैक्सेसिव पोज और इफेक्टिव पोजेस करने चाहिए, कुछ आसन करने चाहिए। उसमें मरकट आसन एक बहुत ही उपयोगी आसन है। रोक के रखने का प्रयास। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के बीच में अपने शोल्डर के बराबर, अपने कंधों के बराबर गैप कर लेंगे। फिर से सेम प्रक्रिया, जिस तरफ पैर जाएगा उसके अपोजिट गर्दन ले जाने का प्रयास। मरकट आसन, पुनः मरकट आसन वेरिएशन 2 का अभ्यास। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में।
फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास। पैर की विपरीत दिशा में अपने सर को रखते हुए स्थिर सुखम आसन में स्थिरता के भाव के साथ अभ्यास। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा। श्वास भरते हुए फिर से मिडिल में, रिलैक्स। दोनों पैरों को पूरा सामने की ओर फैला दीजिए। दोनों पैरों को पूरा सामने की ओर फैलाते हुए अब यहीं से क्या करेंगे, अपने राइट लेग को पूरा 90 डिग्री पे ऊपर उठाइए। लेफ्ट साइड पैर को ट्विस्ट करते हुए अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए। जिस तरफ पैर है उसके जस्ट अपोजिट अपनी गर्दन को ले जाते हुए दोनों पैरों को घुटने से सीधा करते हुए थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास करेंगे। मर्कट आसन वेरिएशन 3। सियाटिका के लिए, प्यूबिक बोन के दर्द के लिए, काफ मसल में क्रैम्प्स के लिए, तलुओं में जलन के लिए, आर्थराइटिस की दिक्कत है, अगर स्क्लेरोसिस की दिक्कत है, स्पाइन में कोई समस्या है, स्पाइन में दर्द होता है, पीठ का दर्द बहुत ज़्यादा है, डिस्क बल्ज की दिक्कत है, तो उसके लिए यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास, धीरे धीरे कपालभाति के साथ, आराम आराम से। फिर से जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आएंगे। सबसे पहले अपने पैर को सीधा किया, पैर को फिर से जमीन पर रख दिया। अब यही प्रक्रिया सेम अपने लेफ्ट पैर के साथ, लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, राइट साइड ट्विस्ट करते हुए, पैर को जमीन पे रखते हुए, अंगूठे से पैर को पकड़ते हुए, अपोजिट साइड गर्दन करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास। रोक के रखिए थोड़ी देर। रिलैक्स रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ फिर से एक बार अभ्यास, सेम प्रक्रिया, मर्कट आसन वेरिएशन 3 का अभ्यास पूरे मन के साथ। दोनों पैरों को घुटने से सीधा करते हुए आराम से रोक के रखने का प्रयास। रिलैक्स। फिर से पैर को ऊपर की ओर उठाइए और पैर को नीचे रख दीजिए दूसरे पैर के साथ। दूसरे पैर के साथ फिर से अभ्यास। रोक के रखिए। रिलैक्स रिलैक्स। पैर को सामने फैला देंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को एक बार फिर से घुटने से फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कीजिए और अपने हाथों को नीचे से ले जाते हुए पैर के हील को पकड़ने का प्रयास, और श्वास भरते हुए अपने मिडिल पोर्शन को, अपने पेट के भाग को स्पाइन से पूरा ऊपर की ओर उठा लेंगे। सेतु बंधासन का अभ्यास। थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास। रोक के रखिए। जो रोक नहीं पाते, ज़्यादा वजन है, वो ऐसे अपने स्पाइन पे हाथ को रखते हुए फिर अभ्यास करेंगे। अभ्यास सभी कर सकते हैं, बस अभ्यास में थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अभ्यास को थोड़ा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। आप भी अभ्यास कर सकते हैं, और जो ऐसे नीचे पकड़ के कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर रखने के बाद जब थक जाते हैं तो ऐसे आराम से नीचे की ओर आ जाइए।
थोड़ी देर विश्राम कीजिए, आराम से रिलैक्स करते हुए, श्वासों पे ध्यान लगाते हुए फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। चलिए, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए अपने पेट से लगाएंगे और दोनों हाथों से पैर को लॉक कर लेंगे। अर्धपौन मुक्तासन। अब जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ है वो एक एक पैर से ही अभ्यास करेंगे। ऐसे थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास। आराम आराम से धीरे धीरे कपालभाति के अभ्यास के साथ। अब बैक पेन, सर्वाइकल नहीं है तो अपने नोज को अपनी नीज से लगाने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आसमान की तरफ रखते हुए पूरी शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। पूरे शरीर को शिथिल, शवासन का अभ्यास। पूरा रिलैक्स, शांत छोड़ते हुए जो भी शरीर में ऊर्जा का क्षय हुआ है उसको फिर से शरीर में वापस लाने का प्रयास। शांत, सहज, सरल होते हुए, रिलैक्स होते हुए, एकाग्र होते हुए पूरा शवासन का अभ्यास। धीरे धीरे अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स करेंगे। शांत करेंगे। शवासन। दोनों पैरों के बीच में गैप, हथेली आसमान की तरफ, दोनों हाथ बिना शरीर से सटे हुए, रिलैक्स छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल छोड़ने का प्रयास। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, कोई विकार नहीं, कोई चंचलता नहीं। शरीर पूरा शिथिल हो गया है, शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। शव प्लस आसन, शव अर्थात डेड बॉडी, आसन मीन्स पोस्चर। ऐसा आसन, ऐसा पोस्चर जिसमें हमारा शरीर मृत समान हो जाता है, जिसमें आत्मा नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में अपने आप को शिथिल करने के लिए श्वासों पर ध्यान। कैसे श्वास आपके नासिका से होते हुए, आपके फेफड़े से होते हुए आपके मूलाधार तक जा रही है और कैसे गर्म वायु दोनों नासिकाओं से फिर से बाहर की ओर आ रही है। धीरे धीरे इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस, श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पे ध्यान लगाते हुए अपने आप को पूर्ण शिथिल करने का प्रयास, पूर्ण एकाग्र करने का प्रयास। पूरा रिलैक्स, पूरा शांत छोड़ते हुए, पूरा एकाग्र करते हुए अपने आप को। शांत, सहज, सरल। पैर के अंगूठे से लेकर हाथ की उंगलियों तक, सिर के बाल तक सब कुछ ऊर्जान्वित हो जाएगा। सिर्फ श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। ओमकार पर ध्यान कीजिए, गायत्री पर ध्यान कीजिए।
और उस प्रभु से अब मन ही मन प्रार्थना की है, प्रभु हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, पूर्ण रूप से निरोगी हों। ऐसी भावना के साथ आराम आराम से रिलैक्स करने का प्रयास, शांत होने का प्रयास। असीम इच्छाएं, असीम शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें अपने शरीर का, जो शरीर रूपी साधन मिला है, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बिना शरीर के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिना स्वस्थ हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्वस्थ होना होगा, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, क्योंकि अनेक विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन मस्तिष्क से दुर्बल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर निर्बल हो जाता है। इसको सबल बनाने के लिए, प्रबल बनाने के लिए योग निद्रा का यह अभ्यास धीरे 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 जब आप अपने आप को श्वासों के माध्यम से शिथिल करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपका संपूर्ण शरीर हल्का हो चला है और आप निरोगी काया को प्राप्त कर रहे हैं। आपके पैर के अंगूठे, पैर की अन्य 8 उंगलियां, आपके तलवे, आपके शरीर के जॉइंट्स, आपकी हील, आपका एंकल जॉइंट, आपकी काफ मसल, दोनों घुटने, पिंडलियां, सब कुछ शांत हो गई हैं, सब कुछ सरल हो गई हैं, सहज हो गई हैं। घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। धीरे से ध्यान को और ज़्यादा गहरा करते हुए ध्यान को लेके जाएंगे जंघाओं पर। जंघाओं को रिलैक्स करने का प्रयास, जंघाओं को पूरा ढीला छोड़ने का प्रयास। जंघाएं शिथिल हो गई हैं। धीरे 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 अपने आप को और ज़्यादा गहराई में उतारते हुए ध्यान को लेके जाएंगे अपने प्यूबिक बोन पर, अपने कूल्हों पर। कूल्हों को रिलैक्स छोड़ने का प्रयास, कूल्हों को ढीला छोड़ने का प्रयास। धीरे से ध्यान को और ज़्यादा सबल बनाते हुए, एकाग्र बनाते हुए ध्यान को लेके जाइए अपने स्पाइन पर, अपने मेरुदंड पर। लंबर से लेकर सर्वाइकल तक सभी स्पाइन की एक एक वर्टिब्रे को, मेरुदंड के एक एक पार्ट को रिलैक्स करने का प्रयास। योग निद्रा के मन की शक्ति के द्वारा उसको और ज़्यादा सबल बनाने का प्रयास। स्पाइन जो हमारे शरीर का आधार है, उसको और ज़्यादा पोषित करने का प्रयास। धीरे से एकाग्रता को लेके जाइए पेट पर। पेट के अंदर चलते हैं। अपने इंटेस्टाइन को देखिए, अपने लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन को देखिए, अपने स्टमक को देखिए। सबको अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए। जिसमें भी शक्ति की कमी है, जिसमें दुर्बलता है, उसको मन की शक्ति के द्वारा और ज़्यादा सबल कीजिए, प्रबल कीजिए, शक्ति दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पैनक्रियास कमज़ोर है, तो पैनक्रियास को और ज़्यादा शक्ति देने का प्रयास। लीवर कमज़ोर है, लीवर को और ज़्यादा शक्ति देने का प्रयास। डाइजेशन की दिक्कत है तो अपने
इंटेस्टाइन को और मजबूत करने का प्रयास। धीरे से ध्यान को और ऊपर उठाते हुए ध्यान को लेके आएंगे अपने वक्षस्थल पर, अपने चेस्ट पर। चेस्ट पे ध्यान, सांस लेते हुए कैसे छाती में सांस भर रही है और कैसे दोनों नासिकाओं से सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपने चेस्ट को फूलते व सिकुड़ते हुए देखिए। शांति के साथ धीरे से ध्यान को लेके जाइए अपने दोनों शोल्डर्स पर, कंधों पर। कंधों पर ध्यान, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है उसको ख़त्म करने का प्रयास। धीरे से ध्यान को लेके जाएंगे अपने दोनों भुजाओं पर, हाथ की उंगलियों को शांत छोड़ने का प्रयास, अपने रिस्ट जॉइंट को रिलैक्स करने का प्रयास। अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को रिलैक्स छोड़िए, शांत छोड़िए। पूरा दोनों हाथ रिलैक्स हो जाता है, दोनों हाथ शांत हो जाता है। शांति की अनुभूति के साथ अपने आप को रिलैक्स करते हुए धीरे से ध्यान को लेके जाइए अपने पूरे चेहरे पर। चेहरे की एक एक मसल को रिलैक्स करने का प्रयास, अपने मुंह को शांत करने का प्रयास, जीवा को शांत करने का प्रयास, दांतों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास, अपने गाल को रिलैक्स छोड़ते हुए आंखों को शांत करने का प्रयास। भावों को रिलैक्स करते हुए पूरे चेहरे को शिथिल छोड़ते हुए, शांत छोड़ते हुए, पूर्ण रूप से मौन होते हुए, अपने आप को बाह्य जगत से निकालते हुए, बंद आँखों से स्वयं को देखते हुए, उस प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए योग निद्रा का अभ्यास। मौन होते हुए पूरे शरीर के शिथिलीकरण की इस प्रक्रिया में अपने आप की, अपने चेतना के स्तर का अवलोकन कीजिए। आप मन से कितने शांत हुए हैं, अंदर से आप कितने शांत हुए हैं, उस शांति की अनुभूति का अभ्यास। श्वासों पे ध्यान, एकाग्रता, पूर्ण रूप से कृतज्ञ होते हुए उस प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति धीरे 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 पूरा शरीर हल्का हो चला है, मन हल्का हो चला है। ऐसी भावना के साथ धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को मूवमेंट दीजिए। पैर की उंगलियों को धीरे धीरे पैर को हिलाइए, हाथों को सक्रिय कीजिए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, रिस्ट जॉइंट को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए, आराम से आराम से पूरे स्पाइन को धीरे धीरे मूवमेंट दीजिए। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आराम से सभी के सभी बैठ जाएंगे। धीरे से रिलैक्स होते हुए, शांत होते हुए, बिना आंखें खोले हुए आराम से सभी के सभी बैठ जाएंगे। शांत मौन होते हुए, आंखें बंद। आंखें सहजता के साथ पूर्ण रूप से बंद रहेगी और इस मौन का, इस शांति का अनुभव अपने विचारों में लाने का प्रयास। अंदर से पूर्ण मौन होते हुए बाहर से पूर्ण क्रियाशील होने का प्रयास। धीरे धीरे कपालभाति के साथ और ज़्यादा अपने आप को
रिलैक्स करने का प्रयास। सामान्य गति के साथ धीरे 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 प्रत्येक स्ट्रोक के साथ यह अनुभव कीजिए कि शरीर के समस्त विकार दोनों नासिकाओं से श्वासों के माध्यम से बाहर की ओर निकल रहे हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा श्वासों के माध्यम से शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित हो रही है। ऐसी भावना के साथ आराम आराम से श्वासों पे ध्यान। आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी सहारा ले सकते हैं। आपकी जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए कपालभाति का अभ्यास। मौन होते हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखते हुए। रिलैक्स, शांत, पूर्ण रूप से मौन होने का प्रयास, शांत होने का प्रयास, शांत सहज सरल होते हुए, कोई भी क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शांति के साथ। यहीं से अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए राइट नसल बंद, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मन बुद्धि अहंकार से मिलकर चित्त का निर्माण हुआ है और बुद्धि हमारी प्रज्ञा तब अच्छी होती है जब हम उस पर नियंत्रण करते हैं। जहाँ गति होती है वहीं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो गतिशील है, जो क्रियाशील है, वहीं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकता हर जगह घातक होती है। संयम के साथ अपने आप को धैर्य रखते हुए, अपने आप को अति उत्साही न बनाते हुए, आराम आराम से जब हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे शनै शनै एक एक कदम बढ़ाते हुए, एक एक फूंक मारते हुए, एक एक प्राण ऊर्जा लेते हुए हम अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। ऐसी भावना के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। धीरे 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 श्वासों के माध्यम से अपने आप को और रिलैक्स करने का प्रयास। चलिए अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, 3 उंगलियां अपनी आंखों पर, एक अपने माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करते हुए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 बार सभी के सभी।
हाथों को नीचे रखते हुए आराम से हाथों को नीचे रख देंगे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओंकार की ध्वनि 11 बार। रिलैक्स होते हुए, शांत होते, बिना हाथों को घर्षण किए हुए आराम से जिस अवस्था में उसी अवस्था में बैठे रहते हुए मौन एकाग्र ओंकार की ध्वनि के पश्चात पूरा मन और ज़्यादा पवित्र हो गया है, सात्विकता का प्रवाह हो गया है, राजसिक और तामसिक अहंकार पूर्ण रूप से निकल गए हैं। आप अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए हैं। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तस्य वाचिका प्रणवा तज्जपस तदर्थ पावनम। प्रभु के वाचिक नाम का निरंतर उच्चारण जिससे हम अपने आप को नियंत्रित कर सकें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपनी प्रकृति को नियंत्रित कर सकें, जीवा पे नियंत्रण रख सकें, जिससे हम पूर्ण रूप से निरोगी हों, पूर्ण रूप से सबल हों, पूर्ण रूप से प्रबल हों। ऐसी भावना के साथ दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय चक्र के पास रखेंगे। मेरे बाद मंत्र को रिपीट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परमात्मने नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
सभी की मंगल कामना, सभी का उत्थान हो, ऐसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। आपस में तेजी से घर्षण करते हुए उष्मा के ताप को हथेलियों के मध्य महसूस करते हुए अपने पूरे चेहरे पे मसाज करेंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। चलिए आप क्या करेंगे, तेजी से हास्यासन के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। दोनों हाथों को पूरा बाहर की ओर खोलते हुए ठहाका लगाते हुए हंसेंगे। चलिए जो नहीं हंस रहे हैं वो नहीं हंसेंगे तो यहाँ बैठा के उनको हंसाऊंगा और नीचे जाके फिर देख के सब हंसेंगे, इसीलिए सभी हंसेंगे। चलिए ऐसे आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए यौगिक तालियों के साथ। योग कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।